अनेकों वक्ता और लेखक आपको अपने लक्ष्य साधने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, परंतु वह यह नहीं बताते कि लक्ष्य का होना अपने आप में इतना शक्तिशाली निर्णय क्यों है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम कागज़ पर अपने लक्ष्यों के बारे में लिखते हैं तो कुछ चमत्कार सा हो जाता है। मेरी राय में जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्पष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करके हम 3 चीज़ें पाते हैं। पहला फ़ायदा यह है कि आपके जीवन में एकाग्रता का संचय होता है। उस दुनिया में जो अनेक विकल्पों के साथ जटिल हो चुकी है, हम जिस युग में रहते हैं उसमें साधारण तौर पर एक ही समय पर बहुत से कार्यों को करने के विकल्प हैं। हमारा ध्यान बांटने के लिए अनेक आकर्षण हैं। लक्ष्य हमारी इच्छा को स्पष्ट करते हैं और हमें उन क्रियाओं पर ध्यान देने में मदद देते हैं जिससे हम अपनी चाहिए हुई चीज़ को पा सकें। अपने स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण से आपको बेस्ट विकल्पों को चुनने का मौका मिलता है। अगर आपको सही तरीके से मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उन क्रियाओं को जानना आसान हो जाता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाती हैं। अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए उनको लिखना आपकी मंशा को स्पष्ट कर देता है और अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए पहले कदम के समान होता है। जैसा कि उपन्यासकार साल्वेलो ने लिखा था, एक स्पष्ट योजना हमें चुनाव के संताप से बचाती है। या जैसा कि ग्लेन ब्लेंड ने लिखा है, लक्ष्य और योजनाएं हमारे जीवन से चिंता दूर कर देती हैं। अगर आप अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं तो आपकी प्रक्रियाएं आपकी भावनाओं के बजाय आपके लक्ष्य पर आधारित होंगी। लक्ष्य निर्धारण का दूसरा लाभ यह है कि वह आपको अपने सामने आने वाले अवसरों के लिए सहायता देता है जिनकी हम अपनी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आध्यात्मिक जीवन में इच्छा करते हैं। और तीसरा फायदा लक्ष्य निर्धारण का यह है कि आपकी स्पष्ट परिभाषा वाले उद्देश्य के साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी उसी दिशा में करते हैं। वे आपको प्रेरणा देते हैं कि आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से व्यवहार करें और चीज़ों को इंतज़ार करने के बजाय उन्हें स्वयं करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ प्रतीक्षा से कुछ नहीं मिलता। आपको उन लक्ष्यों को चुनाव करना चाहिए जो आपको प्रेरणा देकर व्यस्त रखते हैं और आपको अपने निजी कर्तव्यों का पालन करने की स्फूर्ति दे सके और आपके दिलों को नई शक्ति दे सके। अतः ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करिए। आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उतने ही समृद्ध हैं जितने आपके स्वप्न। जैसा कि विज्ञापन गुरु डेविड ऑग्लिवी लिखते हैं, सिर्फ गेंद को ठोकते मत रहिए, अखाड़े से बाहर आइए और अपना लक्ष्य अमर व्यक्तियों का संगी बनने का बनाइए। अपने उद्देश्य को गंभीरता से लें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।